हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 1 किलोग्राम का एक पिंड है जो कि 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का अभिकेंद्र बल। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी वस्तु है या फिर कोई पिंड है बच्चों, इस प्रकार से वो अगर बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करता है, इस प्रकार से बच्चों ये वृत्तीय पथ यहाँ पर बना लेते हैं हम। बच्चों कोई भी पिंड है इस प्रकार से अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करता है, ये उसका वृत्त का केंद्र हो गया बच्चों। तो बच्चों ये पिंड मान लीजिए इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो और बच्चों इसका कोणीय वेग ओमेगा है, ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड बच्चों। तो इस पर हमें पता है बच्चों, वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, जिसकी दिशा जो होती है बच्चों वो केंद्र की ओर होती है, और इसे हम FC से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। और अगर बच्चों इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है वो R हो तो बच्चों इस पर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल है उसका मान कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। बच्चों लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान, अभिकेंद्र बल FC बराबर होता है बच्चों, इस पिंड का द्रव्यमान अगर हम कैपिटल M मान ले बच्चों तो mr ओमेगा का वर्ग। बच्चों ये हमारा पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होता है। और बच्चों देख लीजिए कि इसकी घूर्णन आवृत्ति क्या होती है बच्चों। घूर्णन आवृत्ति का अर्थ ये होता है बच्चों कि ये वृत्तीय पथ पर बच्चों 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। बच्चों आवृत्ति बराबर होता है हमारा कोणीय वेग ओमेगा भागे 2 पाई चक्कर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास 1 मीटर लंबी डोरी है, इस प्रकार से बच्चों इस डोरी की लंबाई 1 मीटर है, और कहा जा रहा है कि डोरी के एक सिरे पर 1 किलोग्राम का एक पिंड बांधकर बच्चों इस प्रकार से क्षैतिज वृत्त में, इसको क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है बच्चों जब क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाएगा तो यह एक वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करेगा। तो जिसकी त्रिज्या बच्चों, वृत्तीय पथ की त्रिज्या 1 मीटर होगी, तो यहाँ से कह सकते हैं R बराबर 1 मीटर। और बच्चों इसका द्रव्यमान दिया गया है पिंड का 1 किलोग्राम। फिर बच्चों आगे कहा जा रहा है कि इसकी घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड है बच्चों। तो इसकी आवृत्ति दी गई है, घूर्णन की आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड, और बच्चों आवृत्ति बराबर होता है कोणीय वेग ओमेगा भागे 2 पाई। तो यहाँ से बच्चों हमें कोणीय वेग ओमेगा का मान मिल जाएगा 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो बच्चों इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है बच्चों, तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, अभिकेंद्र बल बराबर होता है mr ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों m हमारा है 1 किलोग्राम, गुणे बच्चों त्रिज्या जो होगी बच्चों ये 1 मीटर है, तो 1, और गुणे बच्चों ओमेगा हमारा है 40 पाई, तो 40 पाई का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 40 का वर्ग होता है बच्चों 1600, और गुणे बच्चों पाई का मान 3.14 रख देते हैं बच्चों, इसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसका मान देख लेते हैं कि अभिकेंद्र बल का मान कितना हो जाएगा। बच्चों इसको हल करने पर अभिकेंद्र बल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 15,791.37 न्यूटन। तो बच्चों इस पिंड पर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल का मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बच्चों 15,791.37 न्यूटन। तो बच्चों इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अभिकेंद्र बल FC बराबर 15.8 किलो न्यूटन, क्योंकि बच्चों इसे हम कह सकते हैं 15.791 गुणे 10⁻³ न्यूटन। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 15.8 किलो न्यूटन लगभग बच्चों अभिकेंद्र बल लगेगा इस पिंड पर। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।